देखो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इन, इसमें हम लोग बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिटनेस इज कॉल्ड हेल्थ। कंप्लीट फिटनेस कहने का मतलब है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस, यानी कि सामाजिक तौर से भी हम लोग को क्या होने पड़ेंगे, स्वस्थ होने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी पर्सन। अब देखो कि गुड हेल्थ या फिर हेल्थ को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। उसमें पहला जो कंडीशन है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इट मीन डाइट दैट कैरी और कंटेन ऑल दी न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारे का जो है ना एक प्रॉपर अमाउंट जो होगा, अगर कोई डाइट कंटेन करता है, कैरी करता है, तो वैसे डाइट को हम लोग सिंपली टर्म देते हैं बैलेंस डाइट। अब देखो कि बैलेंस डाइट के बाद जो है वो नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग का होगा वो होगा एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज वी शुड और वी मस्ट एक्सरसाइज आवर बॉडी डेली, यानी कि हम लोगों को हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, यानी कि रिलैक्स स्टेट में भी रहने देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूअस वर्क लीड्स हरासमेंट, एंड हरासमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ एनर्जी। जितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा उतना ज़्यादा हमारा बॉडी जो है वो एडजस्ट करेगा और हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन मस्ट है। देन आफ्टर नो एडिक्शन। नो एडिक्शन वी शुड नॉट च्यू ईटर, यानी कि सुपारी नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, यानी कि से टू नो टोबैको ऑल्सो। तो किसी चीज़ की जो है ना वैसे चीज़ें जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि इसमें ड्रग्स आता है, अल्कोहल आता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन ऑल्सो, एंड पब्लिक हाइजीन ऑल्सो। तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन कहने का सेंस है कि ब्रश ट्वाइस इन अ डे, बाथ रेगुलरली, कट योर हेयर, ट्रिम योर नेल्स, यानी कि ये सारे जो अपने को साफ सुथरा रखना है एनी हाउ, तो वो आएगा वो पर्सनल हाइजीन। और जिसके साथ वो उठो बैठो, दैट पर्सन शुड बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज यू विल मे गेट इन्फेक्शन फ्रॉम दैट पर्सन एंड दैट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। अब देखो कि इसके बाद की बात करें तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के बाद आएगा इसमें क्लीन सराउंडिंग। सराउंडिंग शुड क्लीन सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग मस्ट बी क्लीन, यानी कि वेयर देयर यू लिव दैट सराउंडिंग शुड बी क्लीन, अदरवाइज देयर will be mosquito breeding takes place और fly will breed। यानी कि अगर हमारा सराउंडिंग नीट एंड क्लीन ना है और गंदगी भरा पड़ा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मॉस्किटो और फ्लाई क्या हो सकते हैं, पनप सकते हैं, जो कि डेंगू, चिकनगुनिया, फिर जो है वो मलेरिया, ये सब डिजीज को कॉज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कंज्यूम फ्रेश फूड। फ्रेश फूड लेना चाहिए, एयर भी फ्रेश होना चाहिए और वाटर।
यानी कि ये सब फ्रेश लेने चाहिए। अगर इसमें किसी तरह का कंटामिनेशन होता है, यानी कि इफ जर्म सीटेड ऑन दिस थ्री थिंग्स दैट इज फूड, एयर और वाटर, कह सकते हो कि कंटामिनेटेड वाटर होगा, एयर होगा या फिर फूड होगा, तो वो क्या कॉज कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। और हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए। जंक फूड का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, यानी कि वो कोका कोला नहीं पीना चाहिए, ठीक है, थम्स अप नहीं पीना चाहिए, और साथ में जो है क्या नहीं खाना चाहिए, चिप्स नहीं खाना चाहिए, कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, मैगी नहीं खाना चाहिए। फिर खाना क्या चाहिए, दाल भात भुजिया, ठीक है। तो ऐसे फूड लेने चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी हेल्दी हो, ना कि अनहेल्दी। अब देखो कि इसके बाद एक टॉपिक है डिजीज। डिजीज की बात करें तो डिस और ईज, यानी कि फीलिंग अनकम्फर्ट, यानी कि किसी तरह का अनकम्फर्ट फील करते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। यानी कि इन दिस कंडीशन आवर नॉर्मल बॉडी फंक्शन अफेक्टेड, यानी कि हमारा जो नॉर्मली बॉडी फंक्शन करता है वो अफेक्टेड होगा और हम क्या फील करेंगे, वो अनकम्फर्ट फील करते हैं। तो वो सारे कंडीशन क्या कहलाते हैं, डिजीज कहलाते हैं। अब डिजीज में जानने से पहले कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। सिम्टम्स, साइन और डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, ये तीन टर्म। सिम्टम्स क्या है, यानी कि देखो कि व्हेन वी विजिट डॉक्टर क्लिनिक, जब हम डॉक्टर की क्लिनिक पे विजिट करते हैं तो देन व्हेन वी एंटर इन द डॉक्टर चैम्बर, डॉक्टर के चैम्बर में जब जाते हैं तो देन डॉक्टर आस्क टू मी व्हाट हैपेंड टू यू। नहीं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ। ऐसा नहीं कि सीधे जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और कहेगा कि जाओ खाओ पियो और ऐसा करो। नहीं, वहाँ पे पहले डॉक्टर तुमसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, देन यू एक्सप्लेन वॉट एवर यू फील। जो कुछ तुम फील करते हो बताते हो कि पेट दर्द कर रहा है, माथा भी दर्द कर रहा है, कभी कभी उल्टी भी हो जा रहा है। नहीं, तो ये अपना जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो उसके पास। नहीं, तो इसके आधार पे अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाता है कि विच डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम, डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि सिम्टम्स, सिंगल सिम्टम्स में बी ऑफ वेरियस डिजीज, एक सिम्टम्स बहुत सारे डिजीज का हो सकता है, इसलिए सिम्टम्स बेसिस पे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है। कहने का मतलब कि डेंगू में भी फीवर होता है, मलेरिया में भी फीवर होता है, और चिकनगुनिया में भी फीवर होता है, कॉमन कोल्ड होगा उसमें भी फीवर हो जाता है। तो जाके कहोगे डॉक्टर को कि फीवर है तो सीधे जो है पैरासीटामोल नहीं दे देगा, ठीक है। वो पहले डायग्नोस करेगा, यानी आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअली इसको चिकनगुनिया है, डेंगू है या फिर कॉमन कोल्ड है। देन आफ्टर ही प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन। तो पहला तो है कि सिम्टम्स वो लेगा, तुमसे पूछेगा क्या हो रहा है, उसके बाद वो साइन लेता है। साइन लेता है मतलब सिग्नेचर नहीं, क्या जीभ बाहर करो, आँख देखेगा खोल के, नहीं उसका कलर उलर, तो साथ देखो सिम्टम्स जो है वो फीचर्स है डिजीज का, जो कि सिर्फ पेशेंट फील कर पाता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट से ही पूछता है कि क्या होगा। लेकिन साइन वैसा फीचर्स है जो कि दूसरा उसको ऑब्जर्व कर सकता है।
जैसे कि कभी देखते हो कि कोई देख के तुमको कह देता है कि तुमको जॉन्डिस हुआ है, नहीं तो जॉन्डिस हुआ है तो कैसे पता करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है कि तुमको जॉन्डिस हुआ है? क्योंकि आँख पीला हो जाता है, तुम्हारा बॉडी जो है येलोइश हो जाता है, नहीं तो वो जो है सिम्टम्स सॉरी वो जो फीचर्स होता है वो दूसरा कोई ऑब्जर्व कर पाता है। तो साइन को दूसरा कोई ऑब्जर्व कर पाएगा, जबकि सिम्टम्स को सिर्फ पेशेंट ही फील कर पाएगा। तो साइन पहला तो है सिम्टम्स लेगा, दूसरा है कि साइन लेगा, तीसरा जो है टर्म है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस व्हाट इट मीन, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो देखो सिम्टम्स लिया, साइन लिया, और इससे भी नहीं पता चलता है, साइन से भी नहीं पता चलेगा, ऐसे साइन से पता नहीं चलेगा तो वेरियस टेस्ट क्रिएट करता है, जैसे कि यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, फिर जो है स्किन टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट जो है स्किन टेस्ट भी होता है कि नहीं, ये पता है। अगर स्किन डिजीज है तो वहाँ स्किन टेस्ट करेगा, ठीक है। तो जनरल केस जो है वो जानते हो कि ब्लड टेस्ट होता है, और यूरिन टेस्ट तो जानते हैं, यूरिन कल्चर, ठीक है। तो इन सबों से जो है वो क्या ऑब्टेन करता है, इस सबों के द्वारा जो है वो डायग्नोसिस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, यानी कि डायग्नोसिस को कह सकते हो प्रोसेस टू आइडेंटिफाई the disease. The process to identify the disease is called diagnosis. Symptoms, features that felt by patient, or sign, observable features of disease is called sign. Observable features, जिसको क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये सब का नोट्स भी लिख लोगे, जो जाएगा वीडियो उससे जो नोट्स आएगा उसको लिखोगे। आज देखो कि डिजीज जो है वो दो तरह के होते हैं, टर्म बेसिस पे। टर्म बेसिस पे एक कम दिन में ही आएगा और चला जाएगा कुछ ही दिनों में, तो उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं, एक्यूट डिजीज। और जो लंबे समय तक जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रह जाए, ठीक है, LIC की तरह नहीं, तो उसको क्रॉनिक कह सकते हैं। देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है। क्रॉनिक डिजीज नाम से पता चलता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो क्रॉनिक एक्यूट डिजीज क्या होता है कि शॉर्ट टर्म डिजीज है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म डिजीज बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डिजीज। ये है लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज लंबे समय तक चलेगा। रिकवर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये रिकवर हो जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन क्या है कि ये जो क्रॉनिक डिजीज है वो मे रिकवर और नॉट, यानी या तो रिकवर हो जाएगा नहीं तो रिकवर नहीं होगा। जब तक जियोगे इसके साथ जीना पड़ेगा। जैसे कि सुनते हो कि डायबिटीज किसी को हो गया तो वो जब तक रहेगा उसके पास डायबिटीज रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिकवर भी हो सकता है क्रॉनिक डिजीज और रिकवर नहीं भी हो सकता, जबकि एक्यूट डिजीज जो होगा वो रिकवर हो जाता है कम समय में। जैसे कि सर्दी जुकाम ये सब कॉमन कोल्ड जो होता है वो देखते हो एक सप्ताह भर में जो है उड़न छू हो जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम ये सब खत्म हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल होगा एक्यूट डिजीज का। जबकि कैंसर हो जाएगा, लंबे समय तक चलता है, ठीक है। टीबी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, फिर जो है पोलियो हो जाएगा, ये सब क्रॉनिक डिजीज है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये शॉर्ट टर्म डिजीज है, तो इसका जो है इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि लिख सकते हो डू नॉट लीड्स पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ को नहीं
क्रिएट करेगा, यानी कि पता नहीं चलेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर बीमार रहोगे तो ये लीड्स करेगा पुअर हेल्थ को। देखते होगे, सुनते होगे कि कोई ज़्यादा दिन तक बीमार है तो वो रिटर्न बैक आया, नहीं, सिंघम रिटर्न की तरह, ठीक है। तो क्या होगा कि देखते हो कि बहुत वो दुबला पतला हो जाता है, नहीं मेरी तरह, ठीक है। तो वो जो हो जाएगा क्रॉनिक डिजीज में आएगा। आई बात समझ में? तो एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्लियर है। अब जो है स्प्रेडिंग मीन्स के आधार पे डिजीज फिर दो तरह के, इन्फेक्टियस को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल। नाम से पता चलता है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि कम्युनिकेशन से होगा, यानी कि स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन विथ व्हाट? तो इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन से कम्युनिकेट करें किसी भी माध्यम में तो उससे हमको फैल सकता है, अगर हम हेल्दी है तो। यानी कि कह सकते हो इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू healthy person by the communication is called infectious disease or communicable disease, or the disease which do not spread from infectious to healthy person is called non infectious। जैसे कि कॉमन कोल्ड जो है, सर्दी जुकाम, ये सब क्या होता है? फैलने वाला है। अभी तो सबसे बढ़िया जो है कोरोना है, नहीं कुछ ना, तो कोरोना जो है इन्फेक्टियस डिजीज है, नहीं, इसीलिए हम लोग मास्किंग करते हैं, नहीं, फिर जो है सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? सैनिटाइजेशन करते हैं, यानी कि साफ सुथरा, ठीक है। क्योंकि बायो का टर्म है, बायो में ये सब पढ़ना है, तो कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाना जो है वो ड्यूटी है मेरा, नहीं। वी शुड वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन वी ऑल्सो मस्ट। कॉपी किताब में छूती हो तो उसको भी सैनिटाइज कर लो, ठीक है। टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार जो सैनिटाइज करना है, टाइम टू टाइम जितने हाथ में जाएगा सबको सैनिटाइज कर देना है। और टीचर से भी कॉपी चेक करवा तो सैनिटाइजर मार के, ठीक है। तो कोरोना जो है, कॉमन कोल्ड जो है वो क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज है। तभी देखते हुए कि कहा जाता है कि सर्दी जुकाम हो तो अगर छींकना है, खांसना है तो मुंह पे हैंकी डालना है, ठीक है, ताकि वो ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे को कॉन्टामिनेट ना करे। अगर नॉन इन्फेक्टियस में जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो गया तो डायबिटीज़ एक को हो गया तो दूसरे को नहीं होगा, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन नहीं होता। कैंसर हो गया तो कैंसर भी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। तो ये सब जो है वो नॉन कम्युनिकेबल। तो आज का क्लास इतना ही है, और इस सब को जो है नोट्स करके कॉपी में लिख लोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दीपावली ऑल्सो टू यू ऑल एंड योर फैमिली ऑल्सो।